तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ फ्रैक्शन के बारे में। और फ्रैक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। तो हमें बहुत से डाउट होते हैं फ्रैक्शंस में, क्योंकि इसमें है ना 2 डिजिट आ जाती हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, है ना। तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए अब इन्हें सीखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं हूं अंकुर योगी एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शंस में। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एडिशंस की। तो देखिए, एडिशन यानी जोड़, हमें क्या करना होता है, 2 नंबर को या फिर 2 से ज़्यादा नंबर को ऐड करना होता है। तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए, हम कोई भी पहले नंबर ले लेंगे हमारे फ्रैक्शंस में, कोई भी 2 नंबर लाइक दैट 2/5 प्लस 3/5। अब देखिए, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, ये न्यूमरेटर होता है और ये पार्ट होता है डिनोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, है ना। तो देखिए, ये 2 पार्ट होते हैं इसमें। अब क्या करना होता है, अगर हमारे ये डिनोमिनेटर नंबर्स को ऐड करने वाले, जिस नंबर को हम ऐड करते हैं उनके डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को ऐड कर दो सिंपली। हाँ, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दो, 2 और 3 को ऐड कर दो, आंसर आया 5। नीचे क्या है, 5 है, दोनों डिजिट में सेम है तो 5 लिख देंगे। ये तो हो गया जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो। जब क्या करें, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सिंपल सी बात है, हमें उस डिनोमिनेटर को सेम करना होगा पहले। तो देखते हैं डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं। तो देखिए, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है उन डिनोमिनेटर का। अलग अलग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं, हम निकाल के देखते हैं एक आधा, तो हमें कुछ समझ में आएगा। तो नंबर ले लिया 2/5 प्लस 3/4 नंबर ले लिया। अब 5 और 4 अलग अलग नंबर हैं, तो इनका एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 5 4 का कोई कॉमन नहीं है, तो 2 2 और 5, तो 5 × 10 2 × 20 यानी कि 5 हो जा। अब देखिए, 2 नंबर ऐसे आ जाए जो एक दूसरे की किसी भी टेबल से वो डिवाइड ना हो, यानी कि किसी भी टेबल के वो फैक्टर ना हो, एक सेम टेबल के। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 तो अब देखिए, डिनोमिनेटर सेम कर लिया, बट अब इसके आगे भी थोड़ा प्रोसेस होता है, सीधा नहीं लिख सकते हम इस 2 और 3 को, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो नंबर निकल के आया, ध्यान से सुनिए, जो नंबर निकल के आया, ये जो नंबर निकल के आया नया डिनोमिनेटर, इसको इससे डिवाइड कर देना है, पुराने वाले डिनोमिनेटर से इसको क्या कर देना है, डिवाइड। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 4। अब इस न्यूमरेटर को उस क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर देना। हमारा 4 आया था, उसको मल्टीप्लाई कर देना। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 जा 20, तो 4 2 जा 8, एक डिजिट आ गई हमारी, क्या आ गई, 8/20। हमारी एक डिजिट आ गई 8/20। अब दूसरी की बारी, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, नए डिनोमिनेटर को पुराने डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, फिर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 4 5 जा 5 3 जा 15, नया हमारा नंबर निकल के आएगा 8/20 प्लस 15/20। तो अब इसे आगे सोल्व करते हैं। अब सिंपली प्लस कर देंगे, 8 + 15 = 23 ये 20 है, एज इट इज लिख देंगे, 23/20 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं।
कोई भी डाउट हो तो पूछना कमेंट करके। सो 22 अपॉन में 44 प्लस 33 अपॉन में 22। अब 22 44 को निकालते हैं। 44 एंड ये 22, 2 से हो रहे हैं दोनों, ये 22 ये 11, फिर ये 11 से 11 टू ज़ा 22 टू ज़ा 44। इसका एलसीएम क्या आया 44, इसका एलसीएम क्या आया 44 आया इन दोनों का एलसीएम। तो अब ये तो सेम है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वेशन आएगा। तो इसको 22 को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि 1 को 20 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा वही आंसर आएगा। सो 22 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 22 को 44 को 22 से डिवाइड करेंगे तब 2 आएगा हमारा क्वेश्चन। तो 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 66। अब निकालते हैं हमारा आंसर, नीचे एज इट इज़ 44 आ जाएगा। तो और 6 + 2 8, 6 + 2 8, 88 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसको हम कहाँ सोल्व कर सकते हैं, आगे भी। देखिए कैसे बताता हूँ। तो देखिए एक होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोला मैंने, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, अब देखिए जैसे ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है, इसको और भी छोटी फॉर्म में लिखना है। यानी अब ये देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक पर्टिकुलर टेबल से डिवाइड होते हो तो उन्हें डिवाइड कर दीजिए। उसी एक टेबल से दोनों नंबर को डिवाइड कर दीजिए, इसको और इसको एक ही टेबल से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सिंपली बात है, होते हैं 88 और 44 11 की टेबल में आते हैं। बड़े से बड़ा नंबर ढूंढेंगे तो हमारे फ़ायदा होगा, हमें कम नंबर निकालना पड़ेगा। और 11 से भी बड़ी 22 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों को 22 से डिवाइड कर देते हैं। तो 88 अपॉन में 22 वो 44 सॉरी 44 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जा, ये हो जाएगा 2 जा। ये और होता है कट ऑफ 4 2 जा 2 1 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अब ये जो 2 निकल के आएगा ना, ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये होगी 88 और अपॉन में 44 की सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, दो नंबरों को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही पर्टिकुलर टेबल से डिवाइड करना और उसको सबसे छोटी फॉर्म में जिसपे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल से डिवाइड ना हो सके, एक ही टेबल से डिवाइड ना हो सके। तो अब देखिए हमारा आंसर है 2 अपॉन में 1। ये एक टेबल से डिवाइड कभी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो और देखते हैं एग्जांपल्स। तो चलिए और देखते हैं एक आधा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम थोड़ा सा और अच्छा लेते हैं। 23 अपॉन में 55 प्लस 93 अपॉन में 22। तो ये दोनों अब एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारा लॉन्ग पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों 55 और 22 का पहले एलसीएम निकालेंगे हम। तो 2 से होगा पहले 55 एज इट इज़ 11, देन 5 से होगा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 से होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 11 5 जो 55, 55 टू जो 110। तो 110 हमारा डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा। तो 110 को 55 से डिवाइड करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 2, क्योंकि ये देखिए 11 5 जो 55, 55 टू जो 110। तो 55 टू जा 2 जा को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46। तो उसके बाद प्लस करेंगे 110 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। 93 को 5 से प्लस इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 का 5 1 कैरी, 9 5 45 1 46 465 465 6 5 11 1 कैरी 6 4 10 1 11 1 कैरी 511 अपॉन में 110 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं किसी एक टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे हम, जैसे कि 11 4 जो 44। देखते हैं पहले ये 11 की टेबल से होता है या नहीं होता। ये 11 की टेबल से नहीं होता, बिकॉज इसमें 5 आ गया और 11 आ गया। 11 होता है बट ये नहीं होता। तो
इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगी। अगले नंबर को देखते हैं। तो हम अगला नंबर हमारा थोड़ा छोटा ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया 6/9 प्लस 4/7। तो 9 7 का एलसीएम लेते हैं। इसका क्या एलसीएम होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल में नहीं आते। इसका हो जाएगा 3 3 3 7 7 3 21 3 63। तो 63 इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 7 7 6 42। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 7 63, ये आ गया हमारा आंसर डिनोमिनेटर का। अब 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 42। प्लस कर देते हैं, ये 9 जाएगा, 9 4 36 होता है, तो 36 प्लस हो जाएगा इसमें। तो 6 2 8, सॉरी 6 + 2 8 एंड 4 + 3 7, 7 + 8 78/63 हमारा आंसर आ जाएगा। 78/63 हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखते हैं, 3 से होता है डिवाइड, और ये 9 से भी होता है, 9 से नहीं होता सॉरी, तो 3 से करते हैं। 3 2 6, 3 6 18, 3 2 6, 3 1 3। तो ये हमारा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो अब चलिए हम सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन जैसा ही होता है, उसमें बस डिनोमिनेटर उसमें भी निकालना पड़ेगा, और एडिशन में भी निकालना पड़ा था, सब्ट्रैक्शन में भी निकालना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम होंगे तो डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। क्या करना, बस सिंपल सी बात है। इसमें भी एडिशन जैसे ही करना, बस इसमें माइनस करना है, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें और एडिशन में। तो देखते करते हैं, सिंपल सी बात है। ये नीचे आ गया हमारा, कोई भी नंबर लेके चलते हैं। पहले सेम का, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। 25 25 5 - 2 3/25 आंसर आ गया। ऐसे ही और होते हैं सब्ट्रैक्शन में। अब नंबर को थोड़ा चेंज करते हैं। 22/33 - 44/55 अलग अलग आ गए। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसमें भी। 33 55 2 से नहीं होते, ये 3 से होते हैं। 11 5 का 5 5 से होते हैं, फिर 11 से होते हैं। 11 5 55 3 15 55 3 5 से 15 का 5 कैरी 5 से 15 165 निकालते हैं। 33 को 165 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सॉरी डिवाइड कर देते हैं। तो 33 × 5 5 से 15 का 5 1 कैरी 5 से 15 116, तो सही है। 33 5 से 165 होता है, तो 5 को 22 से करते हैं, जो हमारा आ जाएगा 110 माइनस। अब करते हैं 55 को 165 को 55 से, तो 55 अगर अब इसका आंसर आएगा शायद तक मेरे ख्याल से 3 5 से 15 165, हाँ तो 3 44 को 3 से कर लेते हैं। अब 132, तो 110 को 132 से माइनस कर देंगे। सो 2 एज इट इज 3 - 1 2 अपॉन में 165 हमारा आंसर आ जाएगा। तो और आगे नंबर्स की ओर बढ़ते हैं। 2-4 और नंबर देखते हैं, जिससे हमें एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। 2/6 - 3/4 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 6 का 2 2 2 एंड 3 3 2 6 6 2 12 12 है एलसीएम। 6 2
टू जो 4 माइनस 4 3 जो 3 से 9 आएगा। कैसे? 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 से किया 12 से किया 3 आया, 3 3 जो 9 हुआ। और अब इसको माइनस कर देते हैं 5 अपॉन में 12, 4 को 9 से माइनस करेंगे। फ्रैक्शंस में जो बड़ा नंबर दिखेगा ना उससे माइनस करना है। रेशनल नंबर्स में क्या होता है, उस दूसरी डिजिट को पहले डिजिट से माइनस करना पड़ता है, वो बाद की चीज़ें, पहले इसको सीख लेते हैं। तो 5 अपॉन में 12 आंसर आया। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। क्या हो गया हमारा? सब्ट्रैक्शन कंप्लीट टॉपिक हुआ। नहीं समझ में आया तो फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करना है। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी इजी है। कैसे? इसमें हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 2/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, इक्वल्स टू 2, 2 1 जा 2 अपॉन में 2 3 जा 6। कट ऑफ कर दो, 2 1 जा 3 जा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कट ऑफ करते हैं हम भाई, इसमें कर सकते हैं, बट इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ ऐसे और ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे कर दिया तो हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात को। और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ये हमारा एग्जांपल है, कट ऑफ कर देते हैं, पहले इजी पड़ता है हमें। 9 आंसर आ गया हमारा। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कोई बड़ा नंबर आ गया हमारे पास 2 डिजिट का। अब इसे कैसे करना है? ऐसे करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, मत सोचना ऐसे करने की। तो कट ऑफ ही कर देते हैं, 11 1 जा 11 4 जा 33, 11 से ही कर देते हैं इसे भी, 3 जा, ये 2 जा 2 1 जा और ये 2 जा। आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6, 1 अपॉन में 6 हमारा आंसर आ जाएगा। और अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीज़न की ओर बढ़ते हैं। डिवीज़न भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो देखते हैं क्या। हमने नंबर ले लिया कोई 2 अपॉन में 3 डिवाइड बाई 4 अपॉन में 5। तो अब देखिए इसमें क्या करना हमें, बस कुछ नहीं करना। ये डिजिट है, इसको एज इट इज उतार लो, 2 अपॉन में 3 ये है, इसको है ना, ये न्यूमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर की जगह कर दो। 5 है, इसको 4 की जगह कर दो, यानी कि न्यूमिनेटर की जगह कर दो। इनकी इंटरचेंज कर दो प्लेसेस, एस से है तो इसको एस से कर दो, यानी कि इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। फिर उसको इनटू कर दो, इस साइन की जगह इनटू लगा दो, तो 5 अपॉन में 4 कट ऑफ कर देते हैं, 2 1 जा और ये 2 जा, 5 अपॉन में 6। आप कट ऑफ के बिना भी कर सकते हैं, बट कट ऑफ करने से ईजी पड़ता है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया 3 अपॉन में 66, 33 डिवाइड बाई 44 72, 22 से करते हैं इसे, 22 2 जा 44, 3 जा 66, एंड देन 33 और 72 ये किसी से हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये हमें पता नहीं, बट हम ये जरूर है 3 1 जा 11 जा, और ये 2 1 जा 2 3 जा 6 बचे 1, 2 6 जा 12 है, इसका आंसर आ जाएगा 11 अपॉन में 36। बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये था हमारे आज के टॉपिक एडिशन